नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और रीना राय का। अब आमतौर पर तो सुपरस्टार राजेश खन्ना के लाखों फैन थे और उन फैंस में कई ऐसे भी थे जो दीवानगी की हद तक जा चुके थे। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस, टॉप की हीरोइन रीना रॉय भी राजेश खन्ना की फ़ैन थी और वो भी उन दिनों से जब वो फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं थी, स्कूल में पढ़ा करती थी। बॉलीवुड की दीवा करार दी गई वो अदाकारा जिन्होंने फिल्मों में अपनी एंट्री के कुछ ही सालों में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली, जिन्होंने देखते ही देखते सभी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ दिया। 70 और 80 के दशक की वो मशहूर अदाकारा जिनके पर्दे पर आते ही दर्शकों के दिलों पर छुरियां चल जाती थीं। दर्शक उनकी एक झलक देखते ही उन्हें जैसे मानो दिल की धड़कन उनकी रुक जाती हो। और जिनकी फिल्मों से ज़्यादा चर्चे प्रेम कहानियों के थे, ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि हम बात रीना रॉय की कर रहे हैं। किस्सा रीना रॉय और राजेश खन्ना का है और जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी एक खास पहचान बनाई। रीना रॉय का असली नाम सायरा अली था। उनके पिता सादिक अली एक छोटे मोटे एक्टर थे, जबकि मां शारदा रॉय ने बावरे नैन जैसी फिल्मों में एक्टिंग की थी। बाद में उन्होंने गुनहगार कौन जैसी फिल्म का निर्माण भी किया, लेकिन माँ बाप दोनों का प्यार बच्चों को ज़्यादा समय तक नसीब नहीं हुआ। दोनों ने तलाक ले लिया और फिर अलग रहने का फैसला कर लिया। पति से नाता टूटा तो उनकी माँ ने सभी बच्चों के नाम बदल दिए। सायरा अली का नाम बदलकर पहले रूपा रॉय, फिर निर्माता BR इशारा ने एक्ट्रेस को रीना रॉय नाम दिया। नागिन जो साल 1976 में आई, कालीचरण, अपनापन, आशा 1980 में आई, नसीब 1981, 100 दिन सास के 1980, अर्पण, जानवर 1984 जैसी फिल्मों में उन्होंने जाने माने सितारों के साथ काम किया। और रीना रॉय की जोड़ी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। और कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में रीना रॉय से उनके क्रश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुलासा किया और बताया कि वो किस सुपरस्टार के लिए दीवानी थी। रीना रॉय को शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बल्कि भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना बहुत पसंद थे। और उनके साथ इस इंटरव्यू में मौसमी चटर्जी भी थी और दोनों ने साथ में शिरकत की थी। और रीना रॉय ने बताया कि वो राजेश खन्ना की इतनी दीवानी थी कि घर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए कई दिन स्कूल की क्लासेस भी उन्होंने बंक की, यानी कि छोड़ दी। ये दीवानापन था राजेश खन्ना को लेकर और लगभग उस दौर में सभी स्कूल कॉलेज गर्ल्स का यही हाल था। साल 1969 से लेकर 1972-73 तक राजेश खन्ना की दीवानगी का आलम यह था कि लड़कियां स्कूल बंक किया करती थीं, लड़के उनकी तरह फैशन किया करते थे, गुरु कुर्ता पहनते थे और एक तरीके से पूरा हिंदुस्तान लगता था नौजवान पीढ़ी राजेश खन्ना में हो गई है। उन्हीं दिनों रीना रॉय भी स्कूल में पढ़ा करती थीं और राजेश खन्ना की दीवानगी से वो खुद को अचूक नहीं रख पाईं और एक तरीके से वो उससे चूकी नहीं और वो भी उसी में पूरी तरीके से ढल गईं। वो खुद को रोक नहीं पाईं। रीना रॉय कहती हैं कि बचपन में मुझे राजेश खन्ना की फिल्मों से बहुत प्यार था और दीवानगी ने मुझे कुछ कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिए। स्कूल जाने के बजाय मैं अपनी क्लासों को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ काका के घर के बाहर इकट्ठा होती थी, जो कार्टर रोड पर था, समंदर के किनारे। और उम्मीद रहती थी कि काका जब निकलेंगे या आएंगे जाएंगे या बालकनी में खड़े होंगे, हाथ हिलाएंगे, एक झलक उनकी देखने को मिल जाए, बस। इसी उम्मीद से हम लोग कई कई दिन मैं अपने दोस्तों के साथ राजेश खन्ना के बंगले के बाहर खड़ी रहती थी। और रीना रॉय आगे कहती हैं कि मेरी दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि मैंने बहन की गुल्लक और अपनी जेब खर्च भी राजेश खन्ना की फिल्मों को देखने में खर्च कर दी। हालांकि किस्मत ने अपना खेल खेला और मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री में आई, जिससे मुझे राजेश खन्ना से मिलने और उनके साथ काम करने का अद्भुत मौका मिला। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सुपरस्टार जिसकी एक झलक पाने के लिए मैं स्कूल बंक करके उनके घर के बाहर खड़ी रहती थी, आशीर्वाद के बाहर, जो कार्टर रोड पर था, उन्हीं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उनके साथ मैंने फिल्में की। ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। जीवन
वास्तव में हमारी गहरी इच्छाओं को पूरा करने का एक अद्भुत तरीका है। रीना रॉय ने फिल्मों में कदम रखने के बाद अपनी इच्छा पूरी की। रीना रॉय ने राजेश खन्ना के साथ आशा ज्योति, प्रेम तपस्या सहित कई फिल्मों में स्क्रीन साझा की। आपको बता दें कि रीना रॉय ने साल 1999 तक फिल्मों में काम किया और फिर एक्टिंग से दूरी बना ली। वो पिछली बार 2000 में करीना कपूर की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी में नजर आई थी। रीना रॉय अभी रुपहले पर्दे से दूर हैं, लेकिन पब्लिक इवेंट्स में, रियलिटी शोज में अक्सर वो नज़र आती हैं और जब आती हैं तो उस दौर के बारे में बहुत सारे खजाने लेकर आती हैं। वो किस्से जो हम बाद में आपको सुनाते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।